कर्ण के कवच कुंडल में कौन सी दिव्य शक्तियाँ थीं जिनके सामने टिक नहीं पाए कोई योद्धा और देवता। महाभारत में कर्ण के कवच और कुंडल की कहानी। महाभारत की कथा के अनुसार कर्ण अपने पूर्व जन्म में द्रवोदर्वा नाम का असुर था जिसके पास 100 कवच कुंडल थे। इनमें से नर नारायण ने 99 कवच तोड़ दिए थे, लेकिन एक कवच कुंडल बचे रह गया था। द्रवोदर्वा ने इसी कवच कुंडल के साथ जन्म लिया था। कर्ण के कवच कुंडल में कई दिव्य शक्तियाँ थीं। महाभारत में कर्ण को ऐसा योद्धा माना जाता है जो अपने अद्भुत गुणों के कारण महान बन गया। कर्ण ने पांडव होकर भी कौरवों के साथ। कर्ण के व्यक्तित्व की बात करें तो कर्ण के कुंडल और कवच उनके पराक्रम का विशेष हिस्सा थे। कवच और कुंडल के कारण ही कर्ण को कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। महाभारत के युद्ध में कुंडल और कवच के साथ कर्ण को मार पाना लगभग असंभव ही था। श्री कृष्ण ने यह बात जानते हुए इसलिए उन्होंने देवराज इंद्र को कर्ण से कुंडल और कवच को प्राप्त करने के लिए भेजा था। आइए जानते हैं कर्ण के कुंडल और कवच में ऐसी कौन सी शक्तियाँ थीं जो उनकी रक्षा करती थी। कर्ण के कवच कुंडल में कौन सी दिव्य शक्तियाँ थीं जिनके सामने टिक नहीं पाया कोई योद्धा और देवता। पूर्व जन्म में भी कर्ण के पास कवच और कुंडल। कर्ण अपने पूर्व जन्म में देवोदेव नाम का असुर था। सूर्यदेव ने देवोदेव को 100 कुंडल कवच प्रदान किए थे। यह कवच अभेद थे। सूर्यदेव ने वरदान दिया था, इस वरदान के अनुसार कवच तोड़ने वाले की मृत्यु हो जाएगी। पूर्व जन्म में कृष्ण और अर्जुन के अंशावतार ने नर नारायण के कर्ण के 99 कवच कुंडल तोड़ दिए थे, लेकिन एक कवच और कुंडल बचा रह गया था, जिस कारण से अगले जन्म में कर्ण ने इसी कुंडल और कवच के साथ जन्म लिया था। कर्ण के कवच में क्या शक्ति थी। महाभारत की कथा के अनुसार कर्ण कवच एक ऐसा शस्त्र था जिससे भेद पाना किसी के बस की बात नहीं थी। यह कवच एक ऊर्जा थी जो कर्ण के साथ अदृश्य रूप में रहा करती थी। इस सुरक्षा कवच पर किसी भी अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। कोई अस्त्र कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन कर्ण के इस कवच का भेद नहीं पाता था। सूर्यदेव के भेंट किए हुए कवच के सामने द्रव्य अस्त्र तक धराशायी हो जाते थे। कर्ण के कुंडल में क्या शक्ति थी। कर्ण के कुंडल सूर्य के समान चमकते थे। कुंडल में संचित द्रव्य ऊर्जा कर्ण की शक्तियाँ और पराक्रम को बढ़ाते थे। कुंडल में इतनी शक्ति थी जिससे कर्ण बड़े से बड़े योद्धा के सामने भी परास्त नहीं हो पाते थे। कर्ण के कुंडल उनके अंदर की ऊर्जा को बहुत ही द्रव्य बना देते थे, जिससे वे बड़ी से बड़ी चुनौती से भी नहीं घबराते थे। एक योद्धा के लिए उसका आत्मबल सबसे बड़ी शक्ति होती है, जिससे योद्धा रणभूमि पर कई योद्धाओं को परास्त कर सकता है। देवराज इंद्र ने छल से प्राप्त कर लिया था कर्ण के कवच कुंडल के रहते कर्ण को परास्त नहीं किया जा सकता था। श्री कृष्ण कर्ण की मृत्यु का रहस्य जानते थे। पूर्व जन्म में नर नारायण ने अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने इंद्रदेव के कर्ण कवच कुंडल मांगने को कहा। इंद्रदेव ने ऋषि का वेश बनाकर कर्ण से दान मांगा तो कर्ण ने कवच कुंडल दान कर दिए। इस तरह कर्ण की शक्तियाँ चली गईं और अर्जुन के लिए कर्ण को माना